Welcome to the third lecture of the C Programming Basics to Ultimate course by Grow Your Grades। इस लेक्चर में हम लोग यूजर इनपुट कैसे लेते हैं और वेरिएबल्स क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, ना कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं या क्या कंटेन करते हैं, हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं या कंटेन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर पे, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कौन कौन सा रूल होता है और वेरिएबल को आखिरकार यूज कैसे करते हैं और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ये सब हम लोग कंपाइलर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अपने सी प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक्स कंपाइलर में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स और यूजर इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिरकार कमेंट इन सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो हम लोग अगर ये जो डबल स्लैश है, मतलब जो दो डंडा दिख रहा है, ये किसी वर्ड के सामने लिख देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंट। तो कमेंट क्या करता है ना, बेसिकली हम लोग ये बताना चाह रहे हैं इस कमेंट का यूज करते हुए कि आखिरकार ये जो प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं वो कर क्या रहा है। लाइक तो उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा, राइट। तो अगर आपका जो वही प्रोग्राम कोई दूसरा प्रोग्रामर देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, आपका जो प्रोग्राम है उसको रन करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा जो कमेंट है, ये जो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जो डबल जो डंडी दिया हुआ है इसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि वेरिएबल्स एंड यूजर इनपुट, तो जो प्रोग्रामर दूसरा होगा तो वो समझ जाएगा कि अरे हाँ, इसमें जो कोड लिखा हुआ वेरिएबल्स और यूजर इनपुट के बारे में लिखा गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टी लाइन कमेंट भी यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट यूज करने के लिए क्या हम लोग करते हैं ना, स्लैश स्टार। तो यहाँ पर जहां तक आपको देना है, लाइक अगर मैं यहाँ तक देना चाहता हूँ तो उसके बाद स्टार स्लैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इतना जो लाइन है वो लाइट ग्रे कलर का हो गया है, यानी कि क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया है। तो ये कमेंट आउट होने का क्या मतलब कंपाइलर क्या करेगा, तो कंपाइलर है ना, जितना जैसे ये देखिएगा अरे ये तो कमेंट है, तो क्या करेगा ना, इसको इग्नोर कर देगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का रूल क्या होता है, राइट। तो वेरिएबल बेसिकली होता है ना कि उसका जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे कि आखिरकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हम लोगों को दो डेटा टाइप मेनली बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, लाइक इंटीजर एंड फ्लोट। तो इंटीजर क्या होता है, जैसे कि अगर 1 2 ये सब क्या होता है ना, इंटीजर होता है। फ्लोट वैल्यू क्या होगा, 1.23, ये सब क्या होता है ना, फ्लोट, जिसमें डेसिमल वैल्यू भी कंसिडर होगा, उसको हम लोग फ्लोट कहते हैं। तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इंटीजर से इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, ठीक। उसके बाद जो वेरिएबल का नाम हम लोग देना चाहते हैं, सपोज हम लोग रॉल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किए। मतलब क्या किए एक रॉल नाम का एक कंटेनर क्रिएट किए, तो वो किस टाइप का डेटा को कंटेन करेगा, वो इंट टाइप के, मतलब इंटीजर टाइप के डेटा को कंटेन करेगा। तो बेसिकली ये क्या होता है ना, ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। तो ये बेसिकली होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब वेरिएबल डिफिनेशन मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दें, मतलब रॉल इंट टाइप का डेटा का स्टोर करेगा, ये सिर्फ लिख के छोड़ दे, तो उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन अगर उसके साथ साथ हम लोग कुछ उसका वैल्यू भी असाइन कर दें, मतलब जो रॉल वेरिएबल है वो क्या कंटेंट कर रहा है, वो 10 इंटीजर कंटेंट कर रहा है, मतलब 10, ठीक है। तो वो क्या होगा, डेफिनेशन, मतलब कुछ उसमें वैल्यू है। तो ये हम लोग बेसिकली कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करने का रूल क्या क्या होता है। तो वेरिएबल जो बेसिकली होता है वो अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ रॉल 1 2 3 लिख दूँ तो ये भी वैलिड होगा सी प्रोग्रामिंग में, या फिर रॉल 2_3 लिख दूँ ये भी वैलिड होगा, राइट। फिर दूसरा क्या है, वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। तो वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा कोई अल्फाबेट, मतलब A to Z, और कोई अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। वो कभी भी कोई एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। मतलब कि क्या, मतलब कि अगर मैं 2 3 रॉल लिखूं तो ये क्या होगा ना, ये गलत होगा, क्योंकि कंपाइलर बोलेगा ना कि आप जो वेरिएबल है उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट।
लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं, ये एकदम वैलिड है, ये अंडरस्कोर रोल ये एकदम वैलिड है, राइट। फिर नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल्स। लाइक अगर मैं ये लिख दूं जैसे आर ओ स्पेस एल एल, तो ये क्या बोलेगा ना, अगेन कंपाइलर बोलेगा ना नहीं ये एरर है, आप वाइट स्पेस एक वेरिएबल के बीच में नहीं दे सकते, जो कि यहाँ पर हम लोग ने दे दिया है, राइट। फिर चौथा है जो वेरिएबल मस्ट नॉट हैव अ रिजर्व्ड कीवर्ड। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाए, तो ये क्या होता है ना, एक रिजर्व कीवर्ड है। मतलब जो आई एन टी है ना, वो कीवर्ड अपने लिए रखा है सी कंपाइलर कि ये अगर ये जो इंट है इसको लिख दिया जाए, तो हम लोगों को क्या कंसीडर करना है कि वो जो वेरिएबल है ना वो इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वेरिएबल का जो नाम है वो इंट इस नाम से हम लोग नहीं रख सकते, तो अगेन हम लोग कंपाइलर एरर देगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। तो चलिए हम लोग अ, इन सभी को अप्लाई करके देखते हैं कि आखिरकार ये सभी हम लोग रन कैसे करते हैं। तो लाइक अगर हम लोग यहाँ पर रोल कर दें, रोल नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसका वेरिएबल उसका वैल्यू हम लोग 10 दे दिया और उसको हम लोग प्रिंट किए परसेंटाइल डी एंड रोल, ठीक है। तो परसेंटाइल डी क्या होता है, तो परसेंटाइल डी बेसिकली होता है ना, अगर हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम लोग कोई एक इंटीजर वैल्यू अगर ले रहे हैं या आउटपुट में या दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को परसेंटाइल डी लिखना पड़ता है। कहाँ पर, यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिकली बताता है ना कि जो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं ना रोल, वो क्या रहना है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। परसेंटाइल डी वो होता है। अगर आप कोई फ्लोट वैल्यू, मतलब कोई डेसिमल पॉइंट का वैल्यू लाइक 2.4 2.43 ये ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को परसेंटाइल एफ लिखना पड़ता है, राइट। तो चलिए इन दोनों को अप्लाई करके देखते हैं, फ्लोट और इंटीजर को। सबसे पहले हम लोग इसको बिल्ट एंड रन कर लेते हैं। तो ये कंपाइलर थोड़ा टाइम लेगा आपका आउटपुट देने में। यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट में क्या मिल गया है, 10 मिल गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोट कैसे लेते हैं। तो हम लोग इंटीजर को हटा के यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10.234 कर देते हैं। तब हम लोगों ने क्या किया, ये जो रोल है इसका हम लोगों ने क्या वैल्यू दिया है, फ्लोट वैल्यू दिया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर परसेंटाइल डी ही रहने दें और आउटपुट देखें, तो आप लोग देखिएगा कि जो इंटीजर वैल्यू है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा, मतलब फ्लोट वैल्यू। अब अगर हम लोग रन करेंगे तो देखिए हमें आउटपुट एकदम करेक्ट मिल रहा है, राइट। तो ये होता है परसेंटाइल एफ एंड परसेंटाइल डी का यूज। वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं सी कंपाइलर में, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यूजर से आखिरकार हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि यूजर से हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। तो यूजर को इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जो ये जो हेडर फाइल है stdio.h इसके में प्रेजेंट होता है, वो फंक्शन होता है scanf। स्कैनफ बेसिकली क्या करता है ना, यूजर से किस टाइप का डेटा लेना है पहला पैरामीटर वो लेता है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटाइल डी लिखे हैं, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर रोल को यही रहने दें, अ, मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ पे वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किए, उसका डिफिनेशन नहीं दिए, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें इंटर, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कैनफ करते हैं परसेंटाइल एफ कॉमा एंड परसेंट रोल सेमीकोलन, राइट। तो यहाँ पर ये जो scanf फंक्शन होता है, जो ये जो हेडर फाइल है इसमें प्रेजेंट होता है, इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है ना कि ये किस टाइप का डेटा को इनपुट में लेगा, वो पहला पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोल जो वेरिएबल बनाया है वो क्या बनाया है, फ्लोट टाइप का बनाया है। तो यानी कि हम लोगों को जो देना है, क्या देना है स्कैनफ में, कि जो इनपुट लेना है वो फ्लोट टाइप का लेना है, यानी कि परसेंटाइल एफ टाइप का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंड परसेंट डाल रहे हैं, जो एंड का जो सिंबल देख रहे हैं इसको हम लोग एंड परसेंट बोलते हैं, ये डाल रहे हैं। तो ये क्यों डाल रहे हैं हम लोग, ये डाल रहे हैं क्योंकि जो रोल जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए, जो हम लोग का जो ये जो कंपाइलर है
वो एक मेमोरी एलोकेट किया होगा, राइट। एक मेमोरी एलोकेट किया होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो उस मेमोरी जो एलोकेट हुआ है उसका कोई एक एड्रेस होगा, राइट। जैसे आपका जो घर है वो किस लोकेलिटी में है उसका भी तो कोई एक एड्रेस होगा ना। वैसे ही जो वेरिएबल है ये कंटेनर, इसका भी एक एड्रेस होता है कि आखिरकार ये कहाँ पर है मेमोरी में हमारे कंप्यूटर में। तो उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर एंड परसेंट लगाते हैं, राइट। तो ये एंड परसेंट से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं स्कैनफ फंक्शन को ना कि तुम यूजर से परसेंटाइल एफ मतलब फ्लोट टाइप का एक इनपुट लो और उसको रोल जो वेरिएबल है उसके एड्रेस में स्टोर कराओ, ठीक है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूजर इनपुट ले रहे हैं। तो इसको चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। ये कंपाइलर आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग से बोल रहा है एंटर। एंटर हम लोग कर देता है 2.3। तो हमें क्या मिल गया 2.3000। तो हमें 000 क्यों मिला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है स्कैनफ फंक्शन, जिसके मदद से हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परसेंटाइल डी कर दें और जो फ्लोट जो रोल है उसको हम लोग इंटीजर कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर भी हम लोग परसेंटाइल डी कर देते हैं। अब उसके बाद एक बार और रन करके हम लोग देखते हैं। एंटर जो हम लोग को बोल रहा है, मान लीजिए 29, तो हमारा आउटपुट में 29 मिल गया। तो इस तरह से स्कैनर फंक्शन से हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं और जो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको डिक्लेयर करने का क्या क्या रूल होता है, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्रो योर किड्स।